आज का हमारा टॉपिक है बर्निंग। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने बहुत बार सुना होगा कि फलां टोकन ने, फलां कॉइन ने अपने इतने मिलियन, इतने बिलियन या इतने ट्रिलियन कॉइन या टोकन बर्न कर दिए। या वो न्यूज़ सुनता है कि फलां टोकन या कॉइन अपने इतने लाख डॉलर, इतने मिलियन डॉलर्स के कॉइन या टोकन बर्न करेगा। अब ये बर्निंग होती क्या है? क्योंकि बर्निंग का मतलब तो है जला देना। अब क्रिप्टो करेंसी में कोई चीज़ भी फिजिकल तो है नहीं, ये एक डिजिटल दुनिया है। तो इसमें क्या चीज़ बर्न की जाती है, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे और सिखाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखिए कि क्रिप्टो करेंसी में तमाम के तमाम कॉइन्स या टोकन बर्निंग नहीं करते, बर्निंग का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। सेंट्रलाइज्ड कॉइन्स या टोकन जो होते हैं उनमें बर्निंग होती है, और वो भी सब के सब में नहीं होती। अब बर्निंग जब किसी कॉइन या टोकन ने करनी होती है तो वो उसके लिए एक डिजिटल पब्लिक वैलेट एड्रेस क्रिएट करता है। इसको वैलेट ईटर भी कहा जाता है, इसको डेट एड्रेस भी कहा जाता है। अब जब कोई कॉइन या टोकन बर्निंग का प्रोसेस परफॉर्म करने लगता है तो वो परफॉर्म करने से पहले अनाउंसमेंट करता है कि फलां डेट को हम इतने मिलियन, इतने बिलियन या इतने ट्रिलियन कॉइन या टोकन बर्न करेंगे, या इतने हजार, इतने लाख या इतने मिलियन डॉलर्स के कॉइन या टोकन बर्न करेंगे। तो वो जो प्रोसेस बर्निंग का होता है उसमें ये होता है कि उस डिजिटल पब्लिक वैलेट एड्रेस में, वैलेट ईटर में, डेट एड्रेस में कॉइन्स या टोकन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जो कॉइन या टोकन उस एड्रेस पर ट्रांसफर होते हैं वो ना तो रिट्रीव हो सकते हैं, ना रिस्टोर हो सकते हैं, और ना उन्हें दोबारा एक्सेस किया जा सकता है। उन ट्रांजैक्शंस को देखा जरूर जा सकता है, उनको वेरीफाई या चेक जरूर किया जा सकता है। वेरीफाई और चेक करने का मतलब और मकसद ये होता है कि जब कोई कॉइन या टोकन ये अनाउंसमेंट करता है कि उसने कॉइन या टोकन, इतने कॉइन या इतने टोकन बर्न कर दिए हैं, तो जो इन्वेस्टर होता है, जो ट्रेडर होता है, वो उस न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए उस वैलेट एड्रेस को उसकी ब्लॉकचेन पर जाकर व्यू कर सकता है, असेस कर सकता है, देख सकता है कि वाकई जो न्यूज़ कॉइन या टोकन की डेवलपर टीम की तरफ से अनाउंस की गई है वो ठीक भी है या नहीं। कॉइन या टोकन का जो बर्निंग का प्रोसेस है वो ऐसे है कि जब भी कोई कॉइन या टोकन की टीम अपनी बर्निंग के प्रोसेस को परफॉर्म करना चाहती है तो वो कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट करती है कि हम फलां डेट को इतने कॉइन या टोकन या इतनी वैल्यू के कॉइन या टोकन बर्न करेंगे। अब उससे क्या होता है कि जो वेल्स होती हैं वो उस कॉइन या टोकन में खरीदारी करती हैं, उसको बाय करती हैं। उनके बाय करने से उस कॉइन या टोकन की मार्केट वैल्यू का रेट इंक्रीज होता है। और एक बात याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि बर्निंग के प्रोसेस से कॉइन या टोकन का रेट इंक्रीज हो ही हो। कॉइन या टोकन का जो रेट इंक्रीज होता है उसके पीछे ये लॉजिक होती है, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई में से वो कॉइन या टोकन बर्न किए जाते हैं, तो क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है और अगर उसकी डिमांड उतनी ही रहे जितनी बर्निंग से पहले थी या इंक्रीज हो जाए तो उस कॉइन या टोकन की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन कैपिटल इंक्रीज नहीं होता। अब मैंने एक वर्ड यूज किया वेल्स का। अब ये वेल्स क्या हैं? हमने तो वेल्स का लफ्ज एक मछली के लिए सुना है, समुद्री एक बड़ी मछली के लिए। तो क्रिप्टो की जो दुनिया है उसकी अपनी एक जुबान है, उसके अपने अल्फाज हैं। तो इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, क्रिप्टो स्लैंग्स, क्रिप्टो की ज़बान के टॉपिक से। आप उसको ज़रूर देखें, सुने और शेयर करें। अब क्रिप्टो का जो बर्निंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो डेवलपर टीम होती है उस कॉइन या टोकन की, वो मार्केट से कॉइन या टोकन बाय बैक करती है और उसको अपने उस डिजिटल पब्लिक वैलेट एड्रेस पर, वैलेट ईटर पर, डेट एड्रेस पर, बर्न का जो उन्होंने एड्रेस क्रिएट किया होता है उस पर ट्रांसफर कर देते हैं।
और दूसरा तरीका ये होता है कि जो कॉइन या टोकन अभी एलोकेट नहीं हुए होते, उस कॉइन या टोकन के एसेट्स ट्रेजरी में पड़े होते हैं, उसमें से वो टीम बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कॉइन या टोकन अपना बर्निंग का प्रोसेस करे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉइन या टोकन बर्निंग का प्रोसेस करता है और कौन सा नहीं करता? तो हर कॉइन या टोकन का एक वाइट पेपर होता है जिसमें उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है। आप वो रीड कर सकते हैं। उसमें जहां मजीद और बहुत सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं, वहां बर्निंग के बारे में भी जिक्र होता है कि वो बर्निंग का प्रोसेस करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो किन बेसिस पर करते हैं। क्या वो रेगुलर बेसिस पर करते हैं या इवेंट बेस पर करते हैं, क्वार्टरली बेस पर करते हैं, या फिर जब फंड रेज होते हैं तो तब बर्निंग का प्रोसेस करते हैं। बिटकॉइन चूंकि क्रिप्टो करेंसी की एक मदर कॉइन है, किंग है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी दुनिया का, तो उसमें बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि वो एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है। लेकिन बिटकॉइन में हाल्विंग होती है। अब ये हाल्विंग क्या है? हाल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की सप्लाई हाफ हो जाती है और जो बिटकॉइन माइनर्स को पर ब्लॉक जनरेट करने पर रिवार्ड मिलता है वो भी हाफ हो जाता है। आप इसको बर्निंग कह सकते हैं। अभी जो बिटकॉइन का रिवार्ड चल रहा है वो 6.25 BTC पर ब्लॉक है, जो कि 2024 में हाफ होकर 3.125 पर ब्लॉक रह जाएगा। अब बिटकॉइन की चूंकि टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, 2 करोड़ 10 लाख होगी, तो उसका भी एक कंप्लीट प्रोसेस रखा गया है। उसकी हाल्विंग का एक कंप्लीट प्रोसेस है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि हर 4 साल बाद उसकी सप्लाई, उसकी माइनिंग हाफ हो जाती है। 2030 तक बिटकॉइन 98% मार्केट में आ चुका होगा और बाकी के 2% के लिए मजीद 110 साल लगेंगे। सन 2140 में जाकर उसकी टोटल मैक्सिमम सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी। अच्छा, मैंने अभी वर्ड यूज किए माइनिंग, माइनर्स। अब ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग क्या होती है, माइनर्स कौन होते हैं, माइनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या रिवार्ड है, क्या इंसेंटिव है, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है। आप वो देखें, सुने और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बर्निंग और हाल्विंग इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, नॉलेज गेन किया होगा आपने। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।